बारगाह में अल्लाह रब्बे कायनात इस अंदाज में खिताब फरमाता है, महबूब आपके चेहरे की कसम, आपकी जुल्फों की कसम, आप जिस दरबार में, जिस शहर में, जिस जमीन पर चलते हैं उस जमीन के जर्रों की कसम, महबूब आपके जैसा कायनात में कोई नहीं है। उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ें जिस रसूल की शान अल्लाह रब्बे कायनात कुरान में बयान फरमाता है। तो कहीं वद्दुहा कहता है, कहीं वशम्स कहता है, कहीं वल्लैल कहता है, कहीं अलम नशरह लक सदरक कहता है। और जब महबूब के सराफा की बात आती है तो फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मैंने सारी कायनात के लिए तुझे रहमत बना करके भेजा है। और जब वजूदे नूर की बात आती है तो रब्बे कायनात फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, ए महबूब हमने आपके मुकम्मल वजूद को नूर में तब्दील फरमा कर पेश फरमाया है। हज़रात गिरामी उस हबीब की बारगाह में दुरूद पढ़ें जिस हबीब की शान ये है अल्लाह अकबर कबीरा, पैगंबरे आखिर ज़मा अपने मसनद पर तशरीफ फरमा है। एक आराबी आता है, इसके बाद सुनने के बाद इंशाअल्लाह हम और आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक आराबी आता है और आने के बाद अर्ज करता है ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। मेरे आका मुस्कुराते फरमाते हाँ हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। एक अल्लाह के सामने झुकाने के लिए, एक रब की पूजा करवाने के लिए, एक रब की वहदानियत का ऐलान करवाने के लिए मैं तशरीफ लाया हूँ। मेरे नबी ने जब ये ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ तो उस देहाती आराबी बद्दू ने अर्ज किया था ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए, कोई मोजज़ा दिखाइए, कोई मोजज़ा दिखाइए। पहले के लोग मोजज़ा देखने के लिए कहते थे अगर आप अल्लाह के नबी हैं, यानी उनको मालूम होता था कि जो अल्लाह का नबी होगा वो पावर वाला होगा, जो अल्लाह का नबी होगा वो इख्तियार वाला होगा, जो अल्लाह का नबी होगा वो बहुत बड़ी ताकत का मालिक होगा। अल्लाह का वली अल्लाह का नबी होगा, अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का हबीब होगा। हज़रात गिरामी तो ताकत वाला होगा, पावर वाला होगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तो अल्लाह का ऐसा वली हूँ, ऐसा वली हूँ, ऐसा दोस्त हूँ, ऐसा नबी हूँ, ऐसा हबीब हूँ, ऐसा प्यारा हूँ कि अल्लाह ने मुझसे ज्यादा किसी को प्यारा बनाया ही नहीं है। हज़रात गिरामी अल्लाह रब्बे कायनात के हबीब इरशाद फरमाते हैं बता तुझे कौन सा मोजज़ा देखना है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस फरमान पर वो आराबी कहता है ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो वो सामने एक पेड़ नजर आ रहा है, एक दरख्त नजर आ रहा है, उस पेड़ को अपने पास बुलाकर दिखाइए। हज़रात गिरामी कुर्बान जाइए, ये किसी जादूगर की बारगाह नहीं है, ये बारगाह मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है। ये किसी तिलिस्माती ताकत वाले की बारगाह नहीं है, ये बारगाह खुदा की अता करता ताकत वाले मुस्तफा की बारगाह है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बता क्या चाहता है। उस देहाती ने अर्ज किया ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो जो पेड़ सामने नजर आ रहा है उस पेड़ को अपने पास बुला के दिखाइए। नबी फरमाते हैं मैं बुलाऊं या तू खुद जाके कह दे कि चल तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने बुलाया हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना सुनना था। मेरे नबी ने फरमाया उस देहाती से जा और जाने के बाद इस पेड़ से जो जिसकी तरफ तूने इशारा किया है उससे जाके करीब जाने के बाद कह देना चल तुझको मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने बुलाया है, चल तुझे यासीन और ताहा ने बुलाया है, चल तुझे गुंबद खजरा के मकीन ने बुलाया है, चल तुझे रहमतुल लिल आलमीन ने बुलाया है। अब जरा गौर कीजिएगा और दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन कीजिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जालिलुल कद्र सहाबा तमाम तशरीफ फरमा है। आका फरमाते जाओ उस पेड़ से कह दे कि तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। वो आदमी गया और जाने के बाद पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ के पास पहुंचने के बाद कहता है चल तुझे मोहम्मद ने बुलाया है, चल तुझे मोहम्मद ने बुलाया है, चल तुझे मोहम्मद ने बुलाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था कि वो पेड़ पहले दाहिने हिला, फिर बाएं हिला, फिर दाहिने हिला, फिर बाएं हिला और हिलते हिलते मस्ती में झूमते हुए अपनी जड़ से उखड़ गया। और उखड़ने के बाद जैसे नन्हा सा बच्चा पौवा पौवा चलता है, बकरियां बकरियां चलता है, ऐसे वो पेड़ चलने लगा और चलते चलते मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिर हो गया। वो पेड़ जब चलने लगा तो वो देहाती देख रहा था
की ताकत का आलम ये है तो मोहम्मद के सरापा का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके इमाम आजम अबू हनीफा हजरत अल्लामा मुफ्ती कमर रजा हक्कानी साहिब किबला, नारे तकबीर। तवज्जो के साथ सुनिएगा। उस आराबी ने देखा कि वो पेड़ चलते हुए आ रहा है, नबी की बारगाह में पहुंचा। अच्छा, वो पेड़ अपनी जगह से उखड़ तो गया और उखड़ने के बाद नबी की बारगाह में पहुंचा तो खामोश नहीं रहा, वो तो बोलने लगा। अब आप कहोगे हक्कानी वो पेड़ क्या बोला था, वो सहाबी पेड़ नबी पर क्या पढ़ रहा था, तो आपको जवाब देगा हक्कानी कि वो पेड़ नबी की बारगाह में हाजिर होने के बाद अर्ज कर रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ए मेरे आका, आपसे ज्यादा हसीन व जमील कहाँ है कोई। इतना देखना था कि उस आराबी ने नबी पाक के पाए नबूवत को थाम लिया और थामने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये है मेरे आका की शान, ये है मेरे आका की शान व शौकत। लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी से फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की नोक पर फैला है। मैं उन जालिम दुश्मनों को बताना चाहता हूँ इस्लाम तलवार की धार से नहीं फैला है, मोहम्मद मुस्तफा के किरदार से फैला है। अल्लाह की कसम, जो देखता था दीवाना होता चला जाता था। आइए उसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम और आप मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मेरे नबी का पूरी कायनात में कोई जवाब नहीं है, मेरे नबी की अजमतों का कोई जवाब नहीं है, मेरे नबी की शान शौकत का कोई जवाब नहीं है। वो तो नबी हैं, खुदा की इज्जत की कसम, हिंदुस्तान के अजमेर में रहने वाले ख्वाजा का कोई जवाब नहीं। बेशक हक कोई जवाब बताओ नहीं है। जो सागर को कासे में समेट ले, वाह क्या बात, एक प्याले में पूरा आना सागर का पानी आ जाए जी। वो एक नबी का बेटा है, तो जब बेटे की ताकत का आलम क्या है, आलम ये है, तो फिर सोचिए कि बेटे के बाप की ताकत का आलम क्या होगा जी, है कि नहीं। आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का ज़ौक़ और बेदार करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तकरीरी कर लेता हूँ, मैं नात भी पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शायरी भी कर लेता हूँ, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ सुनाऊँ आपको। बिल्कुल छोटा बगदादी साहब सुनाऊँ आपको। हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए सारे लोग, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक मतला एक शेर सुनाता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। अगर आपकी बेदारी रही तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर तकरीर होगी। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बिल्कुल दिल जमई के साथ। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले। ऑपरेटर साहब है कि नहीं है? नहीं है, है? कह दीजिए बेस कम कर दें, ट्रेवल आवाज खोलें इसकी। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये शोहरत नहीं चाहिए। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये शोहरत नहीं चाहिए। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये शोहरत नहीं चाहिए। उनके दर की गुलामी हमें भी मिले, उनके दर की गुलामी हमें भी मिले। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, उनके दर की गुलामी हमें भी मिले।
मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। आपने बड़ी खामोशी के साथ मतला सुना है, लेकिन अब मैं वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिस पे आप खामोश नहीं रहेंगे। अगर आप खामोश रहे तो फिर एहसान फरामोश होगा। मेरे एहसान के नहीं, इमाम हुसैन के एहसान के। आज से सालों पहले रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे दीन की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज जो आपके सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं ना, ये टोपियां नजर आए इसलिए, आपकी मस्जिद के जो मीनार नजर आ रहे हैं ये मीनार शान शौकत के साथ खड़े रहे इसलिए। हक व बातिल से घमासान लड़ाई हुई और इमाम आली मकाम हक बजानिब होकर दुश्मन से लड़कर अपनी गर्दन कटाकर इस्लाम का परचम बुलंद कर गए। हाल क्या था? यजीद की डिमांड क्या थी? एहसान क्या किया इमाम हुसैन ने? सुनिए, उसके बाद शेर सुनाता हूं। एहसान क्या था? एहसान ये था कि इमाम हुसैन हम सब के ईमान को बचाने के लिए चले आए। जी हक बात, बड़े एहसान की बात। अगर इमाम मैदानी करबला में आते नहीं तो आज इस्लाम सिसक रहा होता। और इस्लाम को बचाया हुसैन ने। अब इसके बाद का जुमला जो है ये शेर के बाद इंशाअल्लाह मैं पेश करूंगा। इस्लाम को बचाया हुसैन ने है। तफसीली गुफ्तगू मुहर्रम में कभी होगी इंशाअल्लाह। इमाम पहुंचे करबला तो यजीदियों की डिमांड थी, हुसैन अपना हाथ हमें दे दो, हुसैन अपना हाथ हमें दे दो। हाथ मांगने से मतलब ये नहीं था कि काट कर दे दो, हाथ मांगने से मतलब ये था कि हुसैन हमसे हाथ मिला लो, हुसैन हमसे संगठन कर लो, हुसैन हमारी समर्थन में बोलो, हुसैन हमारे साथ हो लो, हुसैन हमारे सपोर्ट में आ जाओ, हुसैन हमारी सल्तनत के साए में आ जाओ। तो हुसैन ने कहा था कि पूरी दुनिया एक तरफ होगी लेकिन मोहम्मद का नवासा हुसैन एक तरफ होगा। अली हमेशा हक के साथ थे, हक अली के साथ था। आज करबला में हुसैन हक के साथ है, हक हुसैन के साथ रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हुसैनियत, नारे तकबीर। एक पार्टी लेकर हुसैन निकले, उस पार्टी का नाम था मोहम्मदी पार्टी। और उधर यजीदी पार्टी थी। यजीदी पार्टी ने कहा कि हुसैन हाथ दे दो, हुसैन ने कहा नहीं, हाथ नहीं देंगे। जबकि यजीदी पावर में थे, लश्कर यजीदियों के पास, ताकत यजीदियों के पास, सेना यजीदियों के पास, इख्तिदार यजीदियों के पास, कुर्सी का जुनून यजीदियों के पास, पैसे दौलत सोने चांदी के सिक्के यजीदियों के पास, तमाम चीजें तमाम असलहे यजीदियों के पास। हुसैन और हुसैन के जितने चाहने वाले हैं टोटल 72 करबला में, और इधर मुकाबला 22,000 का है। 22,000 का लश्कर जर्रार है और एक तरफ हैदर कर्रार 72 के साथ, हैदर कर्रार का बेटा 72 के साथ करबला में है। हालात ऐसे हैं कि हाथ देने की बात की जा रही है। हुसैन हाथ नहीं दोगे तो मामलात संगीन हो सकते हैं, हाथ दे दोगे तो जानें माफ करती जाएंगी, हाथ दे दोगे खूरेजी नहीं की जाएगी, हाथ दे दोगे हुसैन तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, तुम्हें सम्मान दिया जाएगा, तुम्हें इज्जत दी जाएगी, तुम्हें पावर दिया जाएगा, तुम्हें कुर्सी दी जाएगी। तो करबला के हुसैन ने इमाम पाक ने जवाब दिया था, जालिम तू मुझे पावर देने की बात करता है, तो मुझे ताकत देने की बात करता है। मैं उस मोहम्मद का बेटा हूँ जिसने मक्के की सरजमीन से उंगली का इशारा किया था तो आसमान का चांद फटता हुआ नजर आया था। उस रसूल का बेटा हूँ।
हजरात बड़ी तेजी के साथ मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, बड़ी तेजी के साथ तवज्जो के साथ समाज करिएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहजादा, भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे हजरत आ रहे हैं, आप इधर बैठे, इधर बैठे, इधर आए, इधर आए। अरे